तो ये पी ज्वाइंट लिया, यही हमें वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म करना है। ये ज्वाइंट अगर हम देखें तो तुम देखो जितनी यहां पर इस ब्लॉक पर अगर हम देखते हैं तो 60 न्यूटन डाउनवर्ड, द टेंशन अपवर्ड, लेकिन अगर इस ज्वाइंट को देखें तो यहां पर लाइक डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतने ही T2 एक्ट करेगा क्योंकि सेल्फ डेवलपिंग फोर्स। यहां वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होगा। और वर्टिकल के साथ देखें तो दिस एंगल थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा। तो पहला तो हम इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो T2 की वैल्यू 60 के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस ज्वाइंट पर हम देखते हैं P पॉइंट पर तो यहाँ T2 एक एक्ट कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये एक्ट कर रहा है 50 का, एक T1 ये एक्ट कर रहे हैं। अब यहां से हम देखते हैं तो दिस एंगल इज थीटा मींस T1 का कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में T1 cos थीटा मींस दिस कंपोनेंट इज T1 sin थीटा। अब हम लेंगे T1 sin थीटा, ये 50 के इक्वल है, और T1 cos थीटा ये T2 के इक्वल है, T2 इज 60। इक्वेशन इसको सेकंड इसको थर्ड ले रहे हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड मींस tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/6। आ गया सबको समझ में? यस सर। केवल फ्री बॉडी डायग्राम ही Yes, ड्रॉ sir. करने और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 33। यस सर। हम्म। 33 देखो, इस क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन है। एक स्ट्रिंग यहां से अटैच्ड है और एक स्ट्रिंग यहां से है और यहां से एक वेट हैंग कर रहे हैं। 4 kg वेट मींस 40 न्यूटन। लाइक ये टेंशन है T2 एंड दिस टेंशन इज T1। दिस एंगल इज 60 मींस यहां से अगर हम देखें तो लाइक दिस एंगल इज 60 होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इस P पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ। P पॉइंट, वेट 40 न्यूटन, T1 दिस डायरेक्शन में, दिस एंगल इज 60, T2 दिस डायरेक्शन में, T1 sin 60 and T1 cos 60। T1 sin 60 is equal to 40, T2. sin 60 is √3/2 is 40 means T1 is equal to 80/√3 न्यूटन। अब हमने ले लिया T1 cos 60 is T2, T1 की वैल्यू नोन है 80/√3, cos 60 is half is T2 means T2 is equal to 40/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। वैसे क्वेश्चन है स्यूडो फोर्स का। डीएलएफ स्कूल से भी बच्चे हैं इसी में, डीएलएफ से भी बच्चे हैं। साहिबाबाद में डीएलएफ स्कूल है, उसका भी बच्चा है यहाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, इसमें जैसे T1 और T2 हमने निकाला तो क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, सर इसको रैशनलाइज नहीं करना पड़ता?
करना है कर लेना, वैसे कोई दिक्कत है, कोई एमसीक्यू नहीं है जो हमें चॉइस मैच कराने है। ओके सर। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 34 सबने रीड कर लिया? ये स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन समझ में? आन्या, यस सर, यस आ गया। सर। आया क्वेश्चन समझ में? आ गया। इसमें क्या है कि तुम देखो, लाइव कार में तुम बैठोगे, अगर सेलिंग से एक बॉब हैंग कर रही है, ये कार है, अगर कार ए से एक्सेलेरेट होगा तो इस बॉब से, बॉब पर जो फोर्स लगेगा वो m इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन। हमने जूम कर लिया बॉब दिस पोजिशन पर, ये वर्टिकल के साथ ठीक है, तो ये m इंटू ए दिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट। एलिवेटर में भी बताया था सेम कंडीशन, अगर कार यहाँ एक्सेलेरेट है तो बॉब पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका mg डाउनवर्ड है, टेंशन t है, हमने t का कंपोनेंट लेना, ये थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा, मींस ये t cos थीटा and this component is t sin theta, t cos theta mg और t sin theta m इंटू ए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मींस tan theta is equal to ma by mg means a by g means a is equal to g tan theta, g tan 4 डिग्री is equal to a। सही सॉल्व किया है आन्या? यस सर। चलो तुमने बोल दिया सर तो आ गया सही हो। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भव्या, जहाँ नहीं समझ में आया पूछते चलना। सर ये आंसर क्या आ रहा है इसमें? ए इज इक्वल टू जी tan थीटा, यही छोड़ देना क्योंकि थीटा की वैल्यू 4 डिग्री है, तो जी tan 4 डिग्री, 4 डिग्री देखने के लिए तुम्हें टेबल यूज करना पड़ेगा, तो यही छोड़ देना आंसर। ठीक है? नहीं समझे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया? यस सर। 36। अब देखो इस क्वेश्चन में 36 में क्या गिवन है। 36 यहां पर देखो दो स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक, ये मास जो है ये दोनों स्ट्रिंग के थ्रू हैंग करेंगे, यहां से एंगल अल्फा बनेगा और दिस एंगल इज बीटा। अगर हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करें ऐसे ले, ये mg आ गया, ये वर्टिकल, दिस एंगल अल्फा मींस दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल बीटा मींस दिस एंगल इज बीटा, ये T2 है और ये है T1। कंपोनेंट ब्रेक करो, T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा, T2 cos बीटा, T2 sin बीटा। अब हमारा है एक इक्वेशन लेंगे T1 cos अल्फा, T2 cos बीटा, और दूसरा है T1 sin बीटा प्लस अब T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg। अब T1 की वैल्यू T2 के टर्म में ले लो और ये वैल्यू यहां पुट करो, तो ये क्या रिजल्ट आएगा? T1 की वैल्यू हम लेंगे T2 cos बीटा बाई cos अल्फा इनटू sin बीटा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg। T2 हमने कॉमन ले लिया
तो एलसीएम लोगे तो ये बचेगा साइन बीटा, ये क्या लिख दिया मैंने, साइन अल्फा होगा ना, T1 साइन अल्फा होगा, T1 साइन अल्फा बन गया। तो साइन अल्फा, ये अल्फा है, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। आया सबको समझ में? यस सर। अब यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गए, तो हम लिखेंगे T2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन है कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। तो T2 इज इक्वल टू mg cos अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस। T2 हमें नोन है, तो T1 की वैल्यू क्या आएगा, T2 cos बीटा बाई cos अल्फा मीन्स cos बीटा बाई cos अल्फा इंटू mg cos अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा means this is equal to mg cos beta by sin alpha plus बाई साइन अल्फा प्लस। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी सबके पास होगा, लेके बैठना, फिर हम क्वेश्चन नंबर केवल बोलते रहेंगे। ठीक है, आज इतने ही रखें। यस सर सर। मुझे होस्ट बना